ये वीडियो तुमको क्लिकबेट लगा ना, क्लिकबेट मान लो, ये वीडियो छोड़ के चले जाओ, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने मेरा वीडियो देख लिया एंड तक और मेरी बातें मान ली तो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाले हो। ट्रस्ट में यार, तुम लोगों के ना सबके अपने अपने ड्रीम है। तुम लोगों में से किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, किसी को लंबी लंबी कारें, तो किसी को लेविश लाइफस्टाइल। तुम में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बड़ा सा एग्जाम क्रैक करना है, किसी किसी को मार्क्स की भूख है, और किसी किसी ने बना लिया है बहुत बड़े कॉलेज का एम, उसको क्रैक करना है। और तुम में से कुछ लोग और ऊपर बैठे हुए हैं, उनको चेंज मेकर बनना है, उनको और बड़ा काम करना है, तो उनकी थॉट प्रोसेस और ऊपर चल रही है। मतलब हर इंसान का कोई ना कोई सपना है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने अपने सपने के बारे में एक बार कम से कम ना सोचा हो। लेकिन क्या हर इंसान अपना सपना अचीव कर पाता है? नहीं। कुछ ही % लोग होते हैं जो अपने सपने तक पहुंच पाते हैं, अपनी मंजिल पे अपना झंडा गाड़ते हैं। कमेंट जरूर करना कि तुम्हारा सपना क्या है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, और भैया हो सके तो नोट्स बनाना, याद सुन के यहां से निकाल मत देना। तुम लोगों को एक बात माननी पड़ेगी कि तुम और तुम्हारा ब्रेन दोनों अलग अलग हैं। तुम ब्रेन से नहीं हो, ब्रेन तुमसे है। तुम मास्टर हो, ब्रेन स्लेव है। तुम उसको जैसा गाइड करोगे ब्रेन वैसा काम करेगा। तुम उसको दबाओगे वो दबेगा, तुम उसको उठाओगे वो मोटिवेट होगा। तुमने उसको कमजोर बना दिया वो टूट जाएगा, तुमने उसको मजबूत बना दिया वो स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। और मेरी बात ध्यान सुनो, जो कॉन्शियस माइंड है वो तुम्हारे ब्रेन का सिर्फ 10% है, लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है जिसको हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, वो ब्रेन का 90% पार्ट होता है। तुम्हारी लाइफ में जो भी तुम्हारी हैबिट होती है, जो तुम्हारे अचीवमेंट होते हैं, जो तुम्हारी एक्टिविटी होती हैं, वो कॉन्शियस माइंड के कारण नहीं होती, वो ज्यादातर एक्टिविटी होती है सब कॉन्शियस माइंड के कारण। और ये सब कॉन्शियस माइंड डेवलप कैसे होता है? ये डेवलप होता है तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से। तुम जो चीज बिलीव करते हो अंतर मन से, वही चीज तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पिक करता है। तुमने अगर ये फील कर लिया कि यार मेरे बाबा मेरे दुश्मन है, वो हमेशा मेरे को दबाते हैं, वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, तो तुम्हारा ये बिलीफ सिस्टम मान लेता है कि तुमको हमेशा नेगेटिव चीजें मिलने वाली है अपने फादर से। तो वो कुछ अच्छा भी समझाते हैं, वो पॉजिटिव भी इनपुट देते हैं, उसका नेगेटिव आउटपुट आता है। मतलब बिलीफ सिस्टम तुम्हारा जैसा रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करेगा और उसका रिजल्ट भी वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर तुमने मान लिया कि हाँ भाई ये टीचर है, ये मेरे भले के लिए सोचता है, ये टीचर है मेरा गुरु, इसने जो बोल दिया वो मैं करके रहूंगा, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, किसी भी हद से गुजरना पड़ जाए, तो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम जब मान लेगा कि भाई वो मेरा लीडर है, मुझे उसकी हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करनी है, वो उसको एज इट इज सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू फॉलो करवाएगा, और वो फॉलो ऐसा करवाएगा कि तुम्हें रिजल्ट मिल जाए। और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, उसमें तुम्हें जो भी तुम्हारा ड्रीम है वो बार बार अलग अलग तरह से उसको पुट करना पड़ता है। और यकीन मानो ये धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्शन में बदलता है, और एक्शन से रिजल्ट बनता है। अब तुम बोलोगे सर आप ना किसी किताब से पढ़ के आए हो इसलिए इतनी बकवास कर रहे हो। भाई मेरी बात ध्यान सुनो। तो आज से 7-8 साल पहले तक मैं अपने शहर के एक बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट में काम करता था, जहां पर हम लोग बच्चों से मोटी रकम लेते थे। लेकिन कई बच्चे पैसे दे पाते थे और कई बच्चे पैसे नहीं दे पाते थे। मुझे उस टाइम बड़ा खराब लगता था कि यार ये बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है उस तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। और मैं कॉन्स्टेंटली दिमाग में ये सोचता था कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कुछ ऐसा कर लूं कि इन सारे बच्चों तक फ्री एजुकेशन पहुंचाऊं। और मेरे दिमाग में पूरे टाइम यही बात चलती रहती थी। देखो कुदरत ने क्या किया, कुदरत ने ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया, इंकरेज कर दिया, और ये ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेंडिंग बन गई। और देखो मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में हूं जहां पर हम लोग फ्री एजुकेशन पहुंचा रहे हैं बच्चों तक, हर बच्चे तक, हर कोने तक, हर एक इंडिविजुअल तक फ्री एजुकेशन। मतलब मेरी सोच को मेरे बिलीफ सिस्टम ने लिया, मेरे बिलीफ सिस्टम से सबकॉन्शियस माइंड में गया, सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक्शन में बदला, और एक्शन से रिजल्ट में आ गया। एक और बात, मेरा एक और सपना था कि भाई किसी तरह से मुझे मेरी डेयरी खोलनी है। डेयरी मतलब करोड़ों का काम। अब मैंने लगातार उसको सोचना स्टार्ट किया। मैं सोता हूं तो मुझे डेयरी दिखती है, मैं कुछ सोचता हूं तो उसमें डेयरी आती है, मेरे एम में डेयरी आती है, तो उसमें करोड़ों का काम है। शायद मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूं, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक मेरा सपना लगातार पहुंच रहा है। एक टारगेट वो मेरा अचीव करवा चुका है, और दूसरे टारगेट पे बहुत ज्यादा काम चालू हो चुका है। मतलब जो बजट मुझे अपने एम के लिए तैयार करना है, यकीन मानो दोस्तों
मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस पे काम करना शुरू कर चुका है और धीरे धीरे, टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट बनाना शुरू कर दिया है। मतलब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल हूं खुद का कि सबकॉन्शियस माइंड को जो भेजोगे वो उस पे काम करेगा। यकीन मानो, एक बार ट्राई तो करो, पॉजिटिव चीजें डालना स्टार्ट करो। लेकिन याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड को फेक मत करना। जो तुम सच में चाहते हो और जिसके लिए तुम सच में मेहनत करने के लिए तैयार हो, वही चीज उसमें फीड करना। ये नहीं कि तुमने बोला कि भाई मैं तो बहुत पैसे वाला बन गया हूं, बहुत पैसा आ गया मेरे पास और मैं एंजॉय कर रहा हूं। नहीं, ये ट्रेन नहीं करना ब्रेन को। ट्रेन ये करना है कि मुझे लाइफ में बहुत पैसे चाहिए, बहुत सक्सेस चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे क्या अचीव करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कौन सा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे सॉल्यूशन निकालने लग जाएगा, वो तुमको रास्ते देने लग जाएगा, वो तुमको अपॉर्चुनिटी से मिलवाता जाएगा। मतलब सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है दोस्तों। जितने लोग बड़े बड़े पोजीशन में बैठे हुए हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये बात तो मैं समझ में आ गई कि कुछ ना कुछ है सबकॉन्शियस माइंड जो कि बिलीफ सिस्टम से जुड़ा होता है और जो तुम बिलीफ सिस्टम में डालोगे वो काम करेगा। लेकिन ये काम कैसे करेगा सर, ये बताओ। मैंने बताया आपको 5 मिनट रात में सोने से पहले और 5 मिनट सुबह उठने के जस्ट बाद। जब तुम सुबह सो के उठते हो तो तुम लोग बार बार अपना मोबाइल चेक करते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करते हो, स्नैपचैट चेक करते हो। ये करना छोड़ दो। कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट के लिए तुम्हारे दिन भर में तुम्हें क्या काम करना है, क्या तुम्हारे टारगेट है, कौन कौन सी प्लानिंग तुमको करनी है, उसको फ्रेम कर लो दिमाग में और उसके बाद उस पे दिन भर काम करो। और रात में जब तुम सोने जाते हो तुम्हें 2 काम करना है। पहले तुम्हें ट्रैक करना है कि जो तुम्हारा टारगेट सुबह तुमने प्लान किया था क्या वो पूरा एग्जीक्यूट हुआ, नहीं हुआ तो कितना बचा है। अब जो बचा है उसको नेक्स्ट डे की प्लानिंग में ऐड करके अब तुम्हें डबल काम करना है। इसका मतलब तुमने 5 मिनट रात में सोने से पहले और 5 मिनट जस्ट जगने के बाद सिर्फ 10 मिनट लाइफ के लगाए, मतलब 10 मिनट 24 घंटे के लगाए और तुमने प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ट्रैकिंग सब कर ली। अब तुम्हें ये काम हर रोज करना है। हर रोज अपने आप को टास्क दो, हर रोज डेडलाइन दो, हर रोज एग्जीक्यूशन करो, हर रोज ट्रैकिंग करो। यकीन मानो, जब हर रोज तुम ये प्रैक्टिस करोगे कोई माइका लाल तुमको पीछे नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें दबा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। लेकिन ये तुम्हें करना पड़ेगा हर रोज। 3 दिन 4 दिन जोश आ जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। हर रोज करो। तुम लोगों को 15 दिन के अंदर रिजल्ट दिखेगा। ये रिजल्ट तुम्हें लॉन्ग लास्टिंग करना है तो इस चीज को हर रोज कर करके देखो तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान सुनना, ब्रेन के अंदर वही चीज फीड होनी चाहिए जिसके लिए तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो। अगर तुमने ब्रेन को रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया सिर्फ फेक खुशी के लिए, तो ब्रेन समझ जाएगा कि ये बंदा झूठा है, क्योंकि तुम दुनिया में सबको धोखा दे सकते हो पर खुद को नहीं। तो भाई जब भी एम बनाओ उसके साथ साथ उसके एग्जीक्यूशन की प्लानिंग कर लो। ये नहीं कि तुमने एम बनाया कि मैं इस बार बहुत बड़ा एग्जाम निकालने वाला हूँ, सीयूईटी में रैंक 1 लेके आने वाला हूँ, और तुम पूरे टाइम बाबू शूना, तुमने खाना खाया, पानी पिया, नहाया, इसमें लगे हुए हो। तो अपने प्लान को भी सोच समझ के ब्रेन के सामने लेके आना, क्योंकि ये प्लान एक्शन बनेंगे और एक्शन रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।